अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दलक्षण बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। दुश्मन की तमाम साजिशें नाकाम, पाकिस्तान का क्रिकेट के जरिए उनका पैगाम। मुल्क में 10 साल बाद टेस्ट क्रिकेट की रौनक बहाल। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम 15 साल बाद मेजबानी के लिए तैयार। पाक श्रीलंका टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज शुरू होगा। चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई, दोनों टीम्स की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान की पूरी टेस्ट टीम पहली बार होम ग्राउंड पर एक्शन के लिए तैयार। कप्तान अजहर अली का कहना है कि होम ग्राउंड पर क्रिकेट बहाल होने की बहुत खुशी है। बैटिंग और बॉलिंग में बेहतरी नजर आएगी। श्रीलंकन कप्तान बोले कि पाकिस्तान टीम की खूबियों और खामियों से अच्छी तरह वाकिफ है, भरपूर मुकाबले के लिए तैयार है। नैब का खुर्शीद शाह के खिलाफ जायद असासों के केस की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला। चेयरमैन नैब की FIA, SCCP और FBR सरबराहान को खतूत। तीनों इदारों से व्हाइट कॉलर क्राइम के माहिर तफ्तीशी अफसरों के नाम तलब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने की मुखालिफत। वफाकी काबीना के इजलास में फैसल वाबदा समेत मुतादिद वज़रा भी मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने की इजाजत न देने के हामी। काबीना में बदउनवानी के मुकदमात में सजा याफ्ता अफराद कवरेज पर पाबंदी आयद करने की तजवीज पर गौर। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि सजा याफ्ता और मफरूरों का लंदन में इकट्ठा होना मुल्की कवानीन के साथ मजाक है। मौजूदा हुकूमत ने बोलने की आजादी पर कदगन लगा दी। पार्लियामान में कोई अवामी हुकूक पर बात सुनने के लिए तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा कि हुकूमत सिर्फ अरकान पार्लियामेंट को चोर और डाकू कहती है। आज तक हर इलेक्शन में कठपुतलियों को लाया गया, आज भी मुल्क में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। आज भी मैं हाउस में सिर्फ इसलिए आया हूं कि मैं ये बात कर सकूं कि यहां राना सनाउल्लाह को होना चाहिए था। आपके पास कोई इख्तियार नहीं है कि आप हमारी जजमेंट में बैठे हमें हाउस में ना आने थे। जिस तरह आप मेंबर हैं, मैं भी मेंबर हूं। अगर आपको इस बात का एहसास नहीं है, मैं आज भी आपसे कहता हूं और मैं जा रहा हूं कि राना सनाउल्लाह के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें। प्रोडक्शन ऑर्डर गिरफ्तार अरकान पार्लियामेंट का हक है। शाहिद खाकान अब्बासी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा कि मुझे अदालती फैसले पर इजलास में शिरकत की इजाजत मिल सकी। स्पीकर असफ कैसर ने कहा कि दरखास्त पर दस्तखत मैंने ही किए थे। राना सनाउल्लाह के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने लीगी अरकान का ऐवान से वॉकआउट। हुकूमती और अपोजिशन अरकान का तलबा यूनियंस की बहाली पर भी इत्तेफाक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत 7 घंटे तवील और अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। कौमी सलामती और पेशा वराना उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर फैसलों से कल आगाह करेंगे। DGI SPR दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आलमी यौम इंसानी हुकूक पर दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम स्याह। कश्मीरियों की नस्ल कुशी पर भारत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में रैली। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में याददाश्त भी पेश की। मुजफ्फराबाद, मीरपुर आजाद कश्मीर और करक में भी रैलियां। सिंध पुलिस पर कंट्रोल की जंग। सूबाई हुकूमत और विफाक आमने सामने। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का विफाक पर सूबे में मुदाखलत का इल्जाम। कहा, एक सियासी रहनुमा के कहने पर पुलिस अफसर को इस्लामाबाद बुलाया गया। गवर्नर या विफाकी हुकूमत समझती है कि सिंध हुकूमत इस तरह डर जाएगी तो ये उनकी भूल है। मेरे दिल में यह है कि मैं मिलकर काम करना चाहता हूँ। मेरे दिल में यह है कि मैं अपने इस धरती सिंध को साफ सुथरा देखना चाहता हूँ, सरसब्ज और शादाब देखना चाहता हूँ। ये है मेरे दिल में।
अब मुर्तजा के पास कौन सी इलामी कैफियत है कि वो वाला हाल पढ़ लेते हैं जो मैंने कभी सोचा भी नहीं, वो जाने। लेकिन ये किसी खौफ में न रहें, कोई साजिश गवर्नर हाउस से नहीं हो रही। गवर्नर हाउस से कोई साजिश नहीं हो रही, आए मिलकर सिंध का केस लड़े। मुर्तजा वहाब के बयान पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की पेशकश। वाज़ेह कर दिया कि मेरे पास किसी पुलिस अफसर को तब्दील करने का इख्तियार नहीं, सूबे को किसी चीज की जरूरत है तो विफाक से बात करें। लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन चल पड़ी। डेरा गोजरा से अली टाउन तक आजमाइशी सफर। शहरियों को सफर के लिए मजीद 3 माह इंतजार करना पड़ेगा। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जहांसेब कच्छी की मंसूबे की तकमील पर चीनी कंपनीज को मुबारकबाद। कहा काबीना फैसला कर चुकी है कि अवामी फलाह के मंसूबों को खत्म नहीं करेंगे। हुक्मरान शहबाज शरीफ के मंसूबे पर अपने नाम की तख्ती लगा रहे हैं। इमरान और बुज़दार को ऑरेंज लाइन से इतनी शर्मिंदगी है कि इफ्तिताह भी नहीं कर रहे। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा इमरान साहब बताएं कि ऑरेंज लाइन किसने बनाई और किसका विजन था। 2018 में शहबाज शरीफ ऑरेंज लाइन आजमाइशी तौर पर चला चुके। कराची में बारिशों के दौरान करंट लगने से 20 से ज्यादा मौत का मामला। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। मुतासरा खानदानों को जल्द से जल्द मुआवजा देने की हिदायत। के इलेक्ट्रिक का नेपरा के जुर्माने पर नजर-ए-सानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल का मामला 23 दिसंबर को समाज जेल में होगी। महकमा दाखिला सिंध का नोटिफिकेशन। ज़ारा अब्बास का कहना है कि केस 5 माह में 4 अदालतों में मुंतकिल हो चुका। अब तक मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म तक आयद नहीं की गई। कातिल गवाहों को रास्ते से हटाकर बरी होना चाहते हैं। मुझे मशकूक फोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं। सदर, वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस से इंसाफ फराहम करने की अपील। सिंध हुकूमत सूबे भर में आवारा कुत्तों के सामने बेबस और लाचार। थरपारकर में पागल कुत्तों ने मजीद 11 बच्चों को भंबोर डाला। तंगमानी में भी कुत्तों के हमलों में 9 अफराद जख्मी। इलाके में 10 रोज के दौरान कुत्ते के काटने के 140 वाकयात रिपोर्ट। आवाम खूनी कुत्तों से निजात दिलाने के लिए गैबी इमदाद के मुंतज़िर। कराची वाले होशियार, खबरदार, आज रात से सर्दी की नई लहर आने को तैयार। आज से जुमेरात तक बादल बरसने का इम्कान। बाला इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। स्कर्दू और स्टोर के मुल्क के सरतरीन मकामात दर्जा हरारत -8 डिग्री तक गिर गया। अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। दुश्मन की तमाम साजिशें नाकाम। पाकिस्तान का क्रिकेट के जरिए अमन का पैगाम। मुल्क में 10 साल बाद टेस्ट क्रिकेट की रौनक बहाल। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम 15 साल बाद मेजबानी के लिए तैयार। पाक श्रीलंका टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज शुरू होगा। चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई। दोनों टीम्स की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान की पूरी टेस्ट टीम पहली बार होम ग्राउंड पर एक्शन के लिए तैयार। कप्तान अजहर अली का कहना है कि होम ग्राउंड पर क्रिकेट बहाल होने की बहुत खुशी है। बैटिंग और बॉलिंग में बेहतरी नजर आएगी। श्रीलंकन कप्तान बोले कि पाकिस्तान टीम की खूबियों और खामियों से अच्छी तरह वाकिफ है, भरपूर मुकाबले के लिए तैयार है। नैब का खुर्शीद शाह के खिलाफ जायद असासों के केस की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला। चेयरमैन नैब की FIA, SCCP और FBR सरबराहान को खतूत।
तीनों इदारों से व्हाइट कॉलर क्राइम के माहिर तफ्तीशी अफसरों के नाम तलब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने की मुखालिफत। वफाकी काबीना के इजलास में फैसल वाबदा समेत मुतादिद वज़रा भी मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने की इजाजत न देने के हामी। काबीना में बदउनवानी के मुकदमात में सजा याफ्ता अफराद कवरेज पर पाबंदी आयद करने की तजवीज़ पर गौर। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि सजा याफ्ता और मफरूरों का लंदन में इकट्ठा होना मुल्की कवानीन के साथ मजाक है। मौजूदा हुकूमत ने बोलने की आजादी पर कदगन लगा दी। पार्लियामान में कोई अवामी हुकूक पर बात सुनने के लिए तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा कि हुकूमत सिर्फ अरकान पार्लियामेंट को चोर और डाकू कहती है। आज तक हर इलेक्शन में कठपुतलियों को लाया गया, आज भी मुल्क में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। आज भी मैं हाउस में